सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अभ्यास भी कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं बच्चों? जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि रमेश जा रहा है, रमेश पानी पी रहा है, रमेश खाना खा रहा है। अब मैंने क्या करा, बार बार रमेश का नाम लगा दिया, यानी कि संज्ञा लगा दी। अब वाक्य बड़ा अटपटा लग रहा है। अब मैं इसकी जगह पे क्या करूंगी कि रमेश बाहर जा रहा है। अब पता तो चल गया आपको कि बात किसके बारे में हो रही है, बात हो रही है रमेश के बारे में। ठीक है, रमेश बाहर जा रहा है, वह पानी पी रहा है, वह खेलने जा रहा है, उसके बाद वह घर पे आएगा। तो मैंने उसके, वह, वो संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग कर दिया। तो बच्चों, इन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए इसे अच्छे से समझते हैं, पाठ के माध्यम से बढ़ते हैं पाठ की ओर। पाठ 7 सर्वनाम। पाठ का उद्देश्य है बच्चों के सर्वनाम और उनके भेदों के बारे में बताना। बात करते समय किसी भी संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग बड़ा अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता बार बार। जैसे हेमंत सुनो, नमन से कहना कि नमन की माताजी बुला रही हैं। अब देखो बार बार नाम आ रहा है, नमन से कहना कि नमन की माताजी बुला रही हैं, कि उसकी माता, उसकी लग जाता है यहाँ पे, तो और वाक्य क्या है, अच्छा लगता। लड़के द्वारा बोला गया यह वाक्य अटपटा लग रहा है क्योंकि उसने नमन संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग किया है। अब इधर देखिए, नमन तुम्हें तुम्हारी माताजी बुला रही हैं। अब इस वाक्य को पढ़िए। लड़के द्वारा बोला गया वाक्य सुंदर और सहज लग रहा है क्योंकि उसने नमन, जो कि संज्ञा शब्द है, उसका एक बार प्रयोग किया है, बार बार नहीं किया, सिर्फ एक ही बार आया है। और बाद में नमन के स्थान पर तुम्हें व तुम्हारी शब्दों का प्रयोग किया है कि तुम्हारी माताजी बुला रही है। नाम की जगह आए ये शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा जानते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद होते हैं बच्चों। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वालों के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, उसने इत्यादि। देखिए उदाहरण देखते हैं। मैं दौड़ में प्रथम आया, अपने लिए हो रहा है। तुम कब आओगे, तुम्हारे लिए हो रहा है, मतलब कि जो सामने है उससे, जिससे बातचीत चल रही है। वह कल नैनीताल जा रहा है, अन्य के लिए है। उसने कहा कि मयंक ऊपर आए, ये भी अन्य के लिए है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस जहां पे आपको पता चल जाए कि ये सही है, यह घर मेरा है, तो ये पता है कि ये घर मेरा, निश्चय है कि ये घर मेरा है। जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी दे उन्हें हम निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह प्रशांत का घर है, अब पता है कि ये निश्चित है कि किसका घर है, प्रशांत का ही घर है। वह मेरी दादी जी है, अब पता है कि मेरी ही दादी जी है, तो निश्चय है ये। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहां पे निश्चय नहीं होता, बाहर कोई आया, अब कोई आया ये नहीं पता, निश्चय है ही नहीं कि कौन आया है, बाहर कोई आया है, मुझे कुछ खाना दे दो, कुछ खाना, अब ये नहीं पता कितना खाना, कुछ दे दो। किसी अनिश्चय व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है, अब कोई तुम्हें बुला रहा है, कोई कौन बुला रहा है ये नहीं पता, अनिश्चय है ये। किसी ने यहाँ पेड़ लगा दिया, अब किसी ने लगा दिया, आपको नहीं पता किसने लगाया, अनिश्चय, आपको पता ही नहीं है। मतलब प्रश्नवाचक, इसके तो नाम से स्पष्ट बच्चों कि प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, यहाँ कौन है, कौन, अब उत्तर मिलेगा आपको, ये किसकी पुस्तक है, किसकी है, पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
तुम कहाँ जा रहे हो? अब आपको उत्तर मिलेगा कि मैं वहां जा रहा हूं। कहाँ? तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो? आपको उत्तर मिलेगा कि मैं उस विद्यालय में पढ़ता हूं। ठीक है, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध नजर आएगा इसमें दो वाक्यों के बीच में। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंधित होते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो देखो अलग वाक्य है पर एक जैसे, क्योंकि संबंध हो गया जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये संबंध हो गया। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सभी को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, भाई सभी को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, स्वयं अपने आप करना चाहिए। बच्चे अपने आप स्कूल जाते हैं, भाई अपने आप ही जाते हैं स्कूल, तो अपने लिए है ये। चलिए बच्चों, पाठ का सार जानते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। चलिए बच्चों, करते हैं अभ्यास। सही उत्तर पर सही का निशान लगाएंगे। क्या शब्द कौन सा सर्वनाम है? अब क्या यानी कि आपको उत्तर मिलेगा। कौन सा सर्वनाम हुआ ये हुआ बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ शब्द सर्वनाम के किस भेद के अंतर्गत आता है? कुछ पता नहीं है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। देखिए, रेनू बोली डैश अपना कार्य खुद करूंगी। मैं अपना कार्य खुद करूंगी। प्रज्ञा ने कहा उसकी माताजी के साथ छत पर जा रही हूं। नहीं, प्रज्ञा ने कहा वह माताजी के साथ छत पर जा रही हूं। मैं माताजी के साथ छत पर जा रही हूं, तो यहाँ पे भी मैं ही आएगा बच्चों। प्रज्ञा ने कहा मैं माताजी के साथ छत पर जा रही हूं। तरंग ने बरखा के बारे में कहा आज वह घूमने जाएगी। कौवा उड़ रहा था कि उसने नीचे एक रोटी का टुकड़ा देखा। उसने एक रोटी का टुकड़ा देखा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, करते हैं निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम रेखांकित कीजिए और उसके भेद लिखिए। चलिए बच्चों करते हैं, देखिए अब वह सड़क पार नहीं कर पा रहा है। वह नहीं कर पा रहा है, वह जो हो गया ये हो गया सर्वनाम यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है बच्चों, देखिए अब है उसने मुझे धन्यवाद दिया। उसने क्या है? अन्य के लिए, यानी कि ये भी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम। वे दोनों अच्छे मित्र हैं। वे क्या है? पुरुषवाचक, ये भी अन्य के लिए ही हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम। कमरे में कोई तो था, कमरे में कोई तो था, पर कौन था ये नहीं पता, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, कोई है पता नहीं है कौन है। ये प्रश्न उत्तर है, ये गतिविधि है, आपको खुद से करनी है। आशा करती हूँ बच्चों कि सर्वनाम आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।